अब ब्रोमीन का एडिशन हम बताते हैं साइक्लिक सिस्टम में। ब्रोमीन का KMnO4 का ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का केस बताएंगे किसमें, साइक्लिक सिस्टम। मान लीजिए हमने कोई साइक्लिक सिस्टम ले लिया इस तरह से, साइक्लोहेक्जीन, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं, ये वाला कंपाउंड। इसमें क्या है कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को हम इस पोजीशन पर लगा देते हैं, अबव द प्लेन लगा देते हैं, और यहाँ पे ये एल्कीन बना देते हैं। और इसका रिएक्शन किससे, Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसी का हम क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और इसी के हम किससे कराएंगे, KMnO4 से बैठ जाएगी, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। और इसी की रिएक्शन हम इसके साथ भी करा सकते हैं, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 H3O पॉजिटिव, और इसी की रिएक्शन हम Br2Cl2 के पर एसिड से करा दें, किससे, पर एसिड से, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अभी तक हमने जो बताया था आप लोगों को वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में बताया था। जैसे आपका साइक्लोब्यूटीन हुआ, तो साइक्लोब्यूटीन के आपके कितने केस थे, 2 केस थे, एक सिस था एक ट्रांस था, ठीक है ना। कौन कौन सा केस बताया था, एक सिस का बताया था और एक ट्रांस का बताया था। अब यहाँ पे केस आता है दूसरा टाइप का कि साइक्लिक सिस्टम में हम बताएंगे एडिशन। क्वेश्चन आता है मान लीजिए साइक्लोहेक्जीन है और 4 पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल बड़ा ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप, तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। पर एसिड के साथ करा सकते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दूसरा Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन वाटर के साथ KMnO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय वाटर हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। तो इनसे क्या प्रोडक्ट बनेंगे आप बताएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब मान लीजिए एक ही से आप बनाना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए Br2 के साथ इसकी रिएक्शन है, किसके साथ, Br2 की। तो Br2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो आप देखेंगे इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, कौन कौन से ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहला ये है कि दोनों Br आपके कैसे हो सकते हैं, देवे आपके दोनों आप हो सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, Br2 लगेगा। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि दोनों Br बिलो हो सकते हैं, ठीक है ना। दोनों Br कैसे हो सकते हैं, दोनों Br आपके बिलो साइड भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और एक क्या हो सकता है कि दिस Br इज दिस पोजीशन, यहाँ पे Br आपका आप हो सकता है, और एट दिस कार्बन एटम इट शुड बी इट इज बिलो। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये आपका इस पे बिलो द प्लेन हो जाए, दूसरे वाले कार्बन पे अबव द प्लेन। एक सिचुएशन ये हो सकती है, मान लीजिए इट इज़ लाइक दिस कि आपका ये आपका बिलो हो सकता है और ये आपका। इस 4 ऑप्शन आपके पूछे जाते हैं ABCD। देखिए मान लीजिए आपका A प्रोडक्ट है और दिस इज B है और दिस इज C है और D, तो हमारा कौन सा मेजर होगा, बाय द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्वेश्चन ऐसा आता है CSIR में। तो हम चलते इसकी मैकेनिज्म से पता चलेगा इसमें ABCD कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। चाहे तो आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्रोमीन का जब एडिशन कराया, ब्रोमीन का जब एडिशन कराते हैं तो हमारे पास 2 सिचुएशन है। ये ब्रोमीन बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये आपका इस पर अटैक कर जाएगा। जब इस पर अटैक कर जाएगा तो हमारे पास देखिए 2 प्रकार से कार्बोकैटायन बन सकता है, ठीक है। कैसा बन सकता है कार्बोकैटायन, एक तो कार्बोकैटायन हमारा ये बन सकता है दिस कार्बोकैटायन, और एक कैसा बन सकता है, और एक कार्बोकैटायन ये बन सकता है कि दिस इज, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाए और यहाँ पे कार्बोकैटायन। तो हमको देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो फर्स्ट जो आपका ब्रोमाइड आयन आ रहा है, पॉजिटिवली ब्रोमियम आयन पॉजिटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज कमिंग टू दिस कार्बन एटम और दिस कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कार्बोकैटायन के किसके बगल में कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक इसके, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखिए इसके बगल में 1 हाइड्रोजन है, कितने, 2 हाइड्रोजन, तो इसमें भी आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन सेम होगा। सेम क्या होगा, सेम हाइपर कॉन्जुगेशन। सेम जब हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से वी आर अनेबल टू डिसाइड विच वन विल बी मोर स्टेबल। तो हम देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से देखा है, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हुआ कि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे किसमें 3 पोजीशन पे है कार्बोकैटायन, 1 2 3, और यहाँ पे 4 पोजीशन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कार्बोकैटायन से टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है दैट इज 4 पोजीशन पे है,
और यहाँ से कितना है 3 पोजीशन पे। तो जितने फास्ट आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी कब बढ़ जाती है? जब इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपका ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे आपका एमी ग्रुप लगा, दिस इज द एमी, दिस इज द एमी, और यहाँ पे क्या लगा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और एक ऐसा लगा है कि टर्शरी एमी लगा है, यहाँ भी एमी लगा है, यहाँ कार्बोकैटायन है, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लगा दिया। तो यहाँ पे ये ग्रुप कैसा खींचने वाला है, इन दोनों का इफेक्ट जो इसमें होगा वही इसमें होगा, सेम, बोथ आर सेम। तो दोनों में था हाइपर कॉन्जुगेशन से दोनों की स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे दिस इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसका प्लस आई इफेक्ट होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उसकी स्टेबिलिटी, तो हमें कहेंगे दिस विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और इससे टर्शरी ब्यूटाइल दूर है। तो हमें कहेंगे दिस कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। तो हमने डिसाइड कर लिया कि बी आर आपका पहला बी आर कहाँ पे आया, इट इज कमिंग टू दिस पोजीशन और दिस पोजीशन। तो ब्रोमाइड आयन बी आर पॉजिटिव, इट इज कमिंग टू दिस पोजीशन। चलिए अब मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो स्टेबिलिटी का बता दिया। अब क्या देखते हैं, जैसे हमारा बी आर का एडिशन हुआ, ठीक है, जैसे द बी आर, और जब यहाँ बनाना है तो हम ये कहेंगे बॉन्ड ऐसा टूटेगा, क्योंकि जब यहाँ पे पॉजिटिव आना तो बॉन्ड ऐसा तोड़ेंगे, जब यहाँ लगाएंगे तो ऐसा तोड़ेंगे, और ये बी आर आपका ऐसा अटैक करेगा। अब क्या है कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका 2D स्ट्रक्चर है। कौन सा है? 2D। तो 2D में स्टीरियोकेमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर इनटू 3D स्ट्रक्चर, पकड़ स्ट्रक्चर। तो ये साइक्लोहेक्सेन जो सिस्टम होता है उसमें कन्वर्ट होगा। देखिए ये साइक्लोहेक्सेन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली बार कि जो इनकमिंग ग्रुप है आपका 2 पोजीशन से आ सकता है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अप और बिलो। तो ये यहाँ पर तो टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल को हम कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल साइड। देखिए क्योंकि बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल साइड रखेंगे फॉर द स्टेबिलिटी फैक्टर का, क्योंकि इसको अगर एक्सियल रखेंगे तो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा इस हाइड्रोजन के साथ और इसका इंटरेक्शन होने लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि बल्कि ग्रुप यहाँ पे इसलिए लगाया गया है कि ये आपका अपने आप इट्स सेल्फ इट इज गोइंग टू इक्वेटोरियल साइड टू मिनिमाइज द इंटरेक्शन जो आपके हैं 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन वो कम हो जाते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और व्हेन दिस बल्की ग्रुप इट इज कमिंग एट द एक्सियल पोजीशन, सो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, ड्यू टू 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन डिस्टेबलाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द। तो हम ये कहेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रोमियम आयन, इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेट। देखिए तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, इट इज दिस साइड, और प्लस क्या हो गया आपका ब्रोमीन नेगेटिव, यही तो होगा, अब साइड से आया। अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन है, ये आपका कार्बोकैटायन बन गया और यहाँ पे क्या है, जैसे द हाइड्रोजन एटम। तो ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक कर सकता है ब्रोमाइड आयन और इसके लोन पेयर, तो लोन पेयर कैन ऑल्सो अटैक टू दिस, कर सकता है कि नहीं। तो मान लीजिए हमने कहा था कि दिस इज अवे फ्रॉम, ये क्या है, इट इज अवे फ्रॉम, हमने बताया था जैसे अवे फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। जो हमारा रिएक्शन सेंटर है उससे कैसा है, ये रिएक्शन सेंटर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे ये ब्रोमाइड आयन आपका दूर है, तो इसलिए ये आपका पास ही में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे देगा और बॉन्ड बना लेगा। इसको हम एनजीपी बोलते हैं, हमने बताया था, जैसे एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा तो आप देखिए इसमें कन्वर्ट होगा। इसको हम इरेज करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हम इरेज कर देते हैं। मान लीजिए आपका ये आया, दिस इज क्या हुआ, जैसे आपको हम इरेज कर लेते हैं तो आप वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो आप पॉज कर लेंगे, फिर नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखिए अब ये जो भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपकी साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन 3 मेंबर बनेगा। तो हम ये कहेंगे सिस क्या होता है साइक्लोहेक्सेन में, जैसे आपने पढ़ाया होगा साइक्लोहेक्सेन जो पढ़ाया होगा, इसमें सिस पोजीशन क्या होगा, ये 3 मेंबर रिंग कभी भी ट्रांस नहीं बन सकती। ये रिंग हमने बताया था कि 3 मेंबर रिंग हमेशा ऑलवेज सिस में होती है। तो सिस कब होता है कि ये बॉन्ड एक्सियल हो, दिस इज एक्सियल इक्वेटोरियल, कौन सा हो, दिस इज इक्वेटोरियल और दिस इज एक्सियल। जब एक्सियल इक्वेटोरियल होते हैं तो आपका सिस होता है, एक्सियल ट्रांस होता है, इक्वेटोरियल ऑल्सो ट्रांस, ठीक है ना। कौन कौन से ट्रांस होते हैं 1-2 में, 1-2 के केस में कौन से होते हैं, 1-2 एक्सियल ट्रांस होता है, 1-2 इक्वेटोरियल ऑल्सो ट्रांस, 1-2 एक्सियल इक्वेटोरियल सिस या इक्वेटोरियल एक्सियल सिस, दोनों से होते हैं।
तो देखिए ये आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो ये कौन सा होगा, जैसे एक्सियल, और ये कौन सा है, यहाँ पे एक्सियल लगा हुआ है, तो ये कौन सा होगा, जैसे इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल एक्सियल, देखिए इक्वेटोरियल एक्सियल दे आर सिस, इस साइड से बना दिया, तो ये साइक्लिक ब्रोमोनियम मिल गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन नेगेटिव ये अटैक करेगा, तो कहाँ से अटैक कर सकता है, अपोजिट टू कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, इट ऑलवेज अटैक टू, आप लिख सकते हैं इट ऑलवेज अटैक टू अपोजिट, ऑलवेज अटैक टू अपोजिट, किसके अपोजिट, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, अपोजिट कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, किसके अकॉर्डिंग टू हमारा क्या है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिक्वायरमेंट क्या होती है कि लीविंग एंड इनकमिंग ग्रुप दे मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम, लीविंग एंड इनकमिंग ग्रुप। तो यहाँ से जो अटैक करेगा तो हम ये कहेंगे इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस और इट इज़ कमिंग टू दिस, ऐसा। तो यहाँ से कर सकता है और यहाँ से। अब देखिए ये मान लीजिए ए अटैक हो गया और ये आपका बी अटैक, दोनों बताना, ए बताना बी, तो उसको इरेज कर दें, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको फिर आगे लिखते हैं। अब देखिए जब ये अटैक किया तो कैसे अटैक करेगा, मान लीजिए इसका हमने ए अटैक कराया, तो ए अटैक में क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखिए ये बॉन्ड अभी कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड है, तो एक्सियल बॉन्ड तो टूट जाएगा। अब जो BR जो लगेगा वो किस बॉन्ड पे लगेगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड पे। छाता अम्ब्रेला पट लेगा ना, तो अम्ब्रेला किसका पट लेगा, जी आपका हाइड्रोजन, दिस इज बिलो द प्लेन, दिस इज गोइंग अप, तो ये हाइड्रोजन आपको चला जाएगा एक्सियल, क्योंकि हमारा जो इनकमिंग ग्रुप है दैट विल कम अपोजिट टू लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप आपका एक्सियल साइड है, तो आपका ये कहाँ पे आएगा, इक्वेटोरियल साइड ही आएगा। तो इक्वेटोरियल में जो हाइड्रोजन लगेगा दैट विल गो टू एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे जो भी हम बनाएंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि BR इट इज कमिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल साइड। तो ये किस साइड से आएगा, ये आएगा आपका इक्वेटोरियल साइड, मीन्स ये इस साइड से आएगा, इक्वेटोरियल लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये तो आपका एक्सियल लगा ही है, ये इक्वेटोरियल ऑलरेडी था बॉन्ड, तो हम ये कहेंगे दिस इज ऑलरेडी इक्वेटोरियल, तो ये आपका इक्वेटोरियल है। अब इसको हम चेंज कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज चेंजेज इनटू दिस स्ट्रक्चर। कौन सा हुआ, ये देखिए अब द प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तो 3 पोजीशन पे क्या है, 3 पोजीशन पे आपका जो BR लगा जी आपका कुछ एक्सियल होगा और इसका एक्सियल होगा। तो यहाँ पे जो एक्सियल डाउन होता है, BR कैसा है अप, तो एक्सियल आपका 3 पोजीशन पे एक्सियल कैसा है डाउन, तो BR आपका अप है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, BR की अप हो जाएगी। देखिए समझ में आया मेरी बात। इस पोजीशन पे आप देखेंगे ये आपका डाउन है, अप बिलो होता है और ये अप होता है, यहाँ पे ये बिलो है और ये आपका अप होता है, यही तो होता है ना। तो 3 पोजीशन पे जाएंगे, 3 पोजीशन पे BR इट इज अबव द प्लेन, और 4 पोजीशन पे जैसे BR दिस इज द बिलो प्लेन। तो देखिए आपका ये आपका बन गया ट्रांस, ठीक है, ये बन गया। और दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा क्या बनेगा, मान लीजिए B अटैक कराए, तो B अटैक कैसे कराएंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए B अटैक कराते हैं, तो B अटैक में क्या होगा, दिस इज द B अटैक। तो B अटैक में ये आपका यहाँ से आया, जब यहाँ से आ रहा है तो देखिए कौन सा लीविंग बॉन्ड है, लीविंग बॉन्ड आपका ये इक्वेटोरियल है ना। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इक्वेटोरियल के जस्ट अपोजिट आएगा, तो जो नया ब्रोमीन का बॉन्ड बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, एक्सियल बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो इसका हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको इरेज कर दे, चलिए इसको इरेज कर दे रहे, नोट कर लीजिए आप लोग। अब B अटैक में क्या हुआ, तो B अटैक हमारा कहाँ से हुआ, दिस इज कमिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल एक्सियल साइड, नीचे से आया और ये यहाँ से चला गया, तो ये बॉन्ड टूट गया, ये तो एज इट इज है, ये तो टूटा नहीं। तो ये कौन सा बॉन्ड था, एक्सियल, तो एक्सियल ही रहेगा, दिस इज एक्सियल, जो ऑलरेडी आपका एक्सियल है, ठीक है, ये आपका एक्सियल। अब आप देखिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट किया कैसे हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जैसे अब द प्लेन ऑलरेडी है, और 3 पोजीशन पे ये कहाँ है, बिलो द प्लेन है ना। तो 1 2 3 पोजीशन में देखिए ये बिलो द प्लेन हो गया, और ये 4 पोजीशन में दिस इज द अबव द प्लेन। तो देखिए ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, एक ये बन रहा है, दोनों ट्रांस बन रहे हैं दोनों केस में। तो कौन से मेजर हैं,
जी दो वाले प्रोडक्ट थे जिसमें दोनों बिलो द प्लेन हैं, एक में दोनों अबव द प्लेन हैं, तो दो प्रोडक्ट आपके नहीं बनेंगे। कौन से बनेंगे? ओनली दीज आर द पॉसिबल मॉलिक्यूल, दीज आर फॉर्मिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से? दिस ट्रांस, दिस 4 पोजीशन, दिस विल बी अबव द प्लेन, दिस विल बी बिलो द प्लेन। और कैसा हो सकता है? ये आपका बिलो हो जाए और ये अप हो सकता है। दूसरा, एक तो ये आपका कौन सा बना? बी बना, और ए कौन सा था? ए भी लिख लेते, ये हमने ये बनाया था, दिस इज द ए स्ट्रक्चर। अब इन दोनों की रिलेशन देखिए, इनका क्या रिलेशन है, रिलेशन भी बताएंगे। तो रिलेशन क्या है? ये आपका ऑफ होगा, दिस इज द ऑफ, और क्या था? ये आपका बिलो था, यही तो था। तो देखिए रिलेशन के लिए हमको क्या करना होगा, इसकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? आर एस। तो आर एस कैसे निकालते हैं, इसको रेज करते हैं, नोट कर लीजिए, रेज करते हैं। तो दोनों की आर एस निकालने के लिए हम बताना चाहते हैं कि दे आर डायस्टीरियोमर्स या एनेंशियोमर्स या दे आर सेम मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल, कैसे मॉलिक्यूल ये बताते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल हमारा ये है, देखिए कितने कायरल सेंटर है? 3 कायरल। ये आपका ब्रोमीन अबव द प्लेन है, ठीक है। और दूसरा ये आपका ए कंपाउंड कौन सा है? इन विच दिस ब्रोमीन कहाँ है? दिस इज अबव द प्लेन, ठीक है। और दिस ब्रोमीन दिस इज द बिलो द प्लेन, ठीक है। ये है आपका ए। तो देखिए यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ से देखेंगे? इधर से, यही तो बताया था हमने, इसके बीच में हाइड्रोजन होगा। तो पीआरटी में देखिए सबसे ज़्यादा पीआरटी इसको मिलेगी, क्योंकि इसके ए हो जाएगा, कार्बन से कार्बन कैंसिल, फिर कहा 3 कार्बन, ये ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। उसकी पीआरटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन से कार्बन कैंसिल, फिर कार्बन से कार्बन कैंसिल, यहाँ बी आर है, यहाँ फर्दर कार्बन है। तो दिस पीआरटी विल बी बी और दिस पीआरटी विल बी सी, यही तो हुआ। तो हम देखेंगे यहाँ से, इसको देख रहे हैं तो ए आपका ऑफ है, देखिए डी नीचे है, और बैक साइड से जब देखा तो बी आपका इट इज कमिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बी आपका लेफ्ट हैंड साइड है और सी आपका, तो ए से भी आपका क्या है? क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, तो एस कॉम्पोजिशन। तो इस कार्बन की जो भी होगी इसकी कैसे होगी? इसकी आपकी एस होगी, इसकी एस हो जाएगी, हम लिख देते हैं इसको एस हो जाएगा। अब इसका हम यहाँ से देखेंगे, देखिए इसका यहाँ से देखेंगे, जब इसका यहाँ से देखेंगे तो इसका हाइड्रोजन कहाँ होगा? इसका हाइड्रोजन आपका अब बिलो द प्लेन होगा। तो पीआरटी में दिस इज ए और दिस इज आपका डी। अब देखिए कार्बन से कार्बन कैंसिल हो गया, यहाँ ब्रोमीन पड़ रहा है, यहाँ कार्बन, तो इसकी पीआरटी ज़्यादा है, इसकी कम है, सी। तो क्या हुआ? देखिए ए आपका ऑफ हो गया, और डी दिस इज द बिलो द प्लेन, और बी कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, और सी राइट हैंड साइड, तो दिस इज ऑल्सो एस। देखिए चलो एंटी क्लॉक वाइज, तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। अब इसको हम देखेंगे इधर से, इधर से कैसे देखा? इसका हाइड्रोजन कैसा होगा? अबव द प्लेन, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, तो ये ए पीआरटी हो गया, ये डी हो गया। अब इन दोनों में कार्बन से कार्बन, यहाँ जिसकी पीआरटी, तो ये बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा, समझ में आया? तो क्या होगा? देखिए बी कौन सा है? राइट हैंड, सी लेफ्ट हैंड, और डी हमारा ऊपर है, और ए नीचे है। अब इसको हम नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारा रूल था लोएस्ट पीरियडिटी मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो हमको क्या करना है कि डी मस्ट बी, इट शुड बी बिलो द प्लेन ऑफ द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के नीचे होना चाहिए, इट मस्ट बी बिलो ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो कैसे इंटरचेंज करके लाएंगे? इन दोनों के बीच में इंटरचेंज कर देंगे। तो जैसे इंटरचेंज किया तो देखिए कैसा हो जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया जी आपका ए हो जाएगा और दिस इज डी, और रिमेनिंग आपके एज इट इज रहेंगे। तो क्या होगा? ए से बी करेंगे, आर आया तो आर का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, इसमें एस हो जाएगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसको अरेंज करते हैं, नोट कर लीजिए कैसे किया जाता है। ये अब दोबारा से हम लिखेंगे, क्योंकि अभी कन्फर्म समझ में नहीं आएगा, इसको अच्छे समझने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको दोबारा लिखेंगे। देखिए ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हुआ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला, एस आया, ठीक है, और दिस इज ब्रोमीन है, इसका भी एस आया, और इसका क्या आएगा? ये आपका बिलो द प्लेन है, और इसका भी आपका एस आया, ठीक है। फिर क्या हुआ? इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन एस है। और अब देखिए इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री की सेम है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये एस होगा तो ये भी एस होगा। अब ये अप था तो इसका एस है, ये डाउन है तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए ये आपका एस है बिलो, तो ये अबव द प्लेन है, तो ये कैसा हो जाएगा? एस हो जाएगा। अरे ये आर हो जाएगा, ये भी आपका कैसा हो जाएगा? आर। समझ में आया?
तो ये प्रोडक्ट आपका कौन सा, जैसे ए और ये प्रोडक्ट आपका बी। अब इसके बीच में हम मिरर रखेंगे तो हमारा क्या रिलेशन होगा, देखिए ये दोनों कार्बन एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। देखिए ये एस है तो ये आपका आर है, और ये आर है तो ये एस है तो ये आर है, दीज आर द मिरर इमेज। लेकिन ये आपका मिरर इमेज नहीं है, ये कैसे कार्बन है, दे आर आइडेंटिकल आर। तो हम कहेंगे ओवरऑल मॉलिक्यूल दिस इज नॉट मिरर इमेज, ओवरऑल मॉलिक्यूल मिरर इमेज नहीं है। अगर ऐसा होता कि ये एस एस है, ये आर आर है, ये एस है, ये भी आर आर होता, तो हम कहेंगे ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका मिरर इमेज है, देन देयर रिलेशन बिटवीन देम इनएंशियोमर्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, द रिलेशन बिटवीन देम दैट इज द डायस्टीरियोमर्स। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दे आर डायस्टीरियोमर्स। बात आया समझ में, डायस्टीरियो। कितना टाइम हुआ, चलिए नोट कर लीजिए। ए एंड बी दे आर, ए एंड बी कैसे हैं, दे आर डायस्टीरियोमर्स, ये आपके डायस्टीरियोमर्स है। कितना टाइम हुआ, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे आगे।